जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लिविंग है। अंधेरा है, आपका डार्केस्ट पार्ट है, आपका एक वो वाला शेडो जो आपने कभी नहीं देखा। स्पिरिचुअलिटी आपको वो चीज़ दिखाती है, आपके सामने रख देगी। मतलब जो आपकी परछाई है, वो परछाई टोटली डार्क है, और वो डार्क है, उसमें कोई क्लियर इमेज नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, उसको भी क्लियर कर देता है, उसको भी क्लैरिटी के साथ बाहर दिखाएगा नेगेटिव वे में, कि आप ऐसे तो थे लेकिन ऐसे भी हो। आपका एक साइड वो है जो आपने कभी नहीं देखा है। अब इसको आपको भी लेके साथ में चलना है। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हो गाड़ी से, आप किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हुए नहीं, आप गाड़ी से चल रहे थे, अब किसी के साथ अचानक से स्क्रैच आ गया, किसी की गाड़ी में ठुक गई। अब वहां पे आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक तो आप उतरोगे, गाली गलौज करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे। लेकिन एक मोमेंट वो भी होगा जिसमें आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा ही आपको एग्रेशन फील होगा। अब उसमें आपको कॉन्शियसली कैसे डिसीजन लेना है। छोटी से छोटी डिसीजन जो है हमारी लाइफ को नया रास्ता देती है, बड़ी से बड़ी सिचुएशन से निकाल देती है। वो वहीं पे स्पिरिचुअलिटी काम आती है। अब आप क्या करते हो, उतरे, आपने देखा, तो आपके अंदर जो अग्रेशन आया, हो सकता है सामने वाले ने आपका ज़्यादा नुकसान कर दिया। अब वहाँ पे एक तो होता है कि प्यार से भी वो चीज़ डील करी जा सकती है, एक वही होता है कि अग्रेशन के साथ डील करता है। इंसान अपने इमोशंस के बल पे उस चीज़ को डील करता है। स्पिरिचुअलिटी हमें इमोशन से हट के सिखाती है, कि हमारा नुकसान और फ़ायदा देख के वो चलाना सिखाती है। तो वहाँ आपको काम आता है भक्ति, नाम जप और स्पिरिचुअलिटी। वरना आप देखिए, आप लोगों को देखोगे, आप खुद रास्ते में जाते होगे तो आप देखोगे कि लोग कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे एक दूसरे से बर्ताव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। मतलब आप देखो कि अपने गुस्से के बल पे, अपने इमोशंस के बल पे लड़ाई वो कर रहे हैं। नहीं, हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हमारा जो डार्केस्ट पार्ट है उससे किसी को नुकसान ना हो। हम उस सिचुएशन से कटना कैसे सीखते हैं, कैसे हम ड्रेन वाले इमोशन से, ड्रेन वाली एनर्जी से कटना सीखते हैं, जहाँ हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे होते हैं। अब कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है इंस्टेंट, वहाँ हम कैसा फील करते हैं। कई बार आप देखते हो कि हमारे साथ होता है यार, कोई हमें बोल के चला जाता है, अब हम उस समय पे बोल नहीं पाते हैं, फिर उसको, उस बात को आके हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो हमने सिचुएशन को डील करना नहीं सीखा होता है। अब हमारे साथ कोई चीज़ घट जाती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो वो एक हमारी मेंटल कंडीशन भी होती है। अब हम सोचते हैं कि यार उस टाइम पे हम ये क्यों नहीं बोल पाए, वो क्यों नहीं बोल पाए, फला चीज़ क्यों नहीं बोल पाए, बोल देते तो हम भी जीत जाते। नहीं, जीत तो जाते, लेकिन हो सकता है कि आप जो बोलते वो इतनी ज़्यादा तीव्र गति से बोलते कि बात बढ़ जाती। तो वो भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है हमारे लिए। मतलब भगवान हमारे रीजन में जैसे भी हम पर्सनैलिटी लेके बर्थ लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, वो सब एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है हमारी लाइफ में। हो सकता है कि हम सामने वाले से इतना ज़्यादा बोलने के काबिल ही ना हों, लेकिन हमारा नुकसान हो जाए बोलने की वजह से, तो कभी कभी हम खुद ही एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलना ज़रूरी भी था, तो वहाँ हम धीरे धीरे सीखते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा कई बारी होता था कि सिचुएशन ऐसी आती थी, लोग बोल देते थे पर मैं जवाब नहीं दे पाता था। किसी दुकान पे गए, किसी ने रूडली बात कर दिया, पर हम सोचते थे यार उसने रूडली बात कर दिया, और हम चले आते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। होता है ऐसा। तो इसमें क्या है कि हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, नाम जब काम आती है, किस तरीके से काम आती है, हमें कॉन्शियसली अवेयर करता है। कई बारी तब हमें कोई चीज़ अगर दुख देगी ना, तो हमें उसके पीछे का रीज़न पता होगा कि यार हो सकता है इस चीज़ की वजह से यह बात बिगड़ सकती थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम बोल भी देते हैं और बहुत ज़्यादा रूडली हम भी बात कर देते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए भी गिल्ट आता है, क्योंकि हम बैलेंस करना नहीं जानते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें बैलेंस करना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा यार हाइप में हो जाते हैं कि भाई स्पिरिचुअल होना चाहिए, ये नहीं। भाई बहुत ज़्यादा डार्केस्ट है ये। मतलब आपको एक डार्क फेस से गुजार के ले जाएगा, तब जाके आप रोशनी में जाओगे, तब जाके आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ हुई थी, तब इस पे ये रिस्पॉन्स देना है। समझ रहे हो आप? तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप भक्ति और नाम जप कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कभी आप रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे हो लोगों को, कोई बात नहीं। आप उस चीज़ को समझना, कोशिश करना। हो सकता है कि भगवान का उसके पीछे प्रोटेक्शन हो। हमारे लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों में बहुत बड़ा-बड़ा प्रोटेक्शन छिपा होता है। पहले तो मैं नहीं समझता था, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हुई थी, इसका रीज़न ये था। इसीलिए जब भी आप स्पिरिचुअल बनोगे, बेसिकली स्पिरिचुअल बनता नहीं है इंसान, स्पिरिचुअली जीने लगता है।
अब स्पिरिचुअली जीने का मतलब बहुत तरीके से, जब आप इसमें जाते हो ना तब आप समझते हो। मैंने और भी वीडियोस में बात करी हुई है कि कैसे, और जब हम बाबा से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, जब बाबा हमें खुद जोड़ते हैं, तब तो हमारे हाथ में हमारा जो डोर होता है वो रह ही नहीं जाता है। हमारी लाइफ की जो स्टीयरिंग होती है वो भगवान के हाथ में चली जाती है। तब हमें और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब हमें लगता है कि यार इस सिचुएशन में ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ प्रोटेक्ट थे हम। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।